जेपी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि चांदनी चौक लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं अपना। सर, आप नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होंगे, किस पर इस बार लड़ाई होने जा रही है, कौन कौन से मुद्दों पर? दोनों बातें होंगी। एक तो ये जो मौजूदा सरकार के 10 साल का कार्यकाल है, इसमें चांदनी चौक के बारे में कुछ नहीं हुआ। 10 साल एक सवाल भी किसी ने नहीं पूछा, ना कोई प्रोजेक्ट वहाँ आया, ना उसकी समस्याओं को किसी ने एड्रेस करा। एक तो उसके ऊपर होगा। दूसरा ये जो 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लोग पीड़ित हैं, जिसमें महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, छोटे उद्योग भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, हेल्थ व्यवस्था, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कोई काम नहीं हुआ। तो ये दोनों ही बातें हैं और ये मुख्य मुद्दे हैं। सर, इंडिया गठबंधन से इस बार आप प्रत्याशी हैं चांदनी चौक से, तो कितना कुछ फ़ायदा मिलेगा पिछली बार के मुकाबले इस बार? फ़ायदा नुकसान नहीं होता चुनाव में। चुनाव में एक चुनौती होती है, और जो तानाशाही रवैया था मौजूदा सरकार का, उसके खिलाफ ये गठबंधन बना है और उसका मैं उम्मीदवार हूँ। और सब मिलकर, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें तानाशाही नहीं होती। ये एक आदमी डंडा हाथ में ले ले और सरकारें तोड़े, ईडी लगा दे, लोगों को जेल भेजे, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजे, ये सही नहीं है। तो इसी के खिलाफ ये गठबंधन बना है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। सर, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको आप कितना मजबूत मानते हैं अपने सामने, नहीं मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में एक भी सवाल पार्लियामेंट में नहीं किया, तो मजबूत कैसे हो गए? आपने कोई काम लोगों के लिए किया हो? भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रतिनिधि हैं। मुझे मालूम नहीं, किसी के स्पेलिंग से मेरा मतलब नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गुनाह हुआ है लोगों के साथ कि 10 साल क्षेत्र के खराब हो गए, अगर यही प्रोजेक्ट 10 साल पहले से शुरू होते तो आज कंप्लीट हो गए होते, और कोई बोला ही नहीं उसके ऊपर। इसका मतलब है आपको या तो आप काम नहीं करना चाहते या आपको समस्याओं का पता नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपनी सरकार के सामने 2009 से 14 के बीच में 900 सवाल करे मैंने पार्लियामेंट में, 900। मेरी 100 से ज़्यादा डिबेट है जिसमें मैं मंत्रियों से झगड़ा किया मैंने अपने काम के लिए, लोगों के काम के लिए। सर, बीजेपी कहती है कि हम विकास की वजह से 400 पार सीटें लेकर आएंगे, और वो जहां भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, उनके नेता जो भी उतर रहे हैं, जो मंत्री उतर रहे हैं, वो सभी कह रहे हैं 400 पार आना ही आना है। इस पर आप क्या कहेंगे? काम नहीं करने को 400 पार कह रहे हैं वो। मैंने आपसे कहा मुझे एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ मैं, सिर्फ एक, मतलब काम नहीं करेंगे और 400 पार हो जाएंगे। महंगाई होगी बुरी तरह, घर अव्यवस्थित हो रहे हैं तो 400 पार हो जाएंगे। बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो 400 पार हो जाएंगे। छोटे उद्योग मर जाएंगे, उन पे जीएसटी लगा दी, उन पे पता नहीं क्या क्या कानून लगा दिए, तो 400 पार हो जाएंगे। कोई विकास नहीं होगा और 400 पार हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। सर, दिल्ली में कितनी, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? 7 सीटें। सर, आखिरी सवाल ये कि अभी चुनाव के वक्त ही जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं लवली का इस्तीफा, तो वो किस तरह से उसको देखते हैं? क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है या फिर? पार्टियों में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। बीजेपी में होते हुए पता नहीं कितने आदमी उनके छोड़ के चले गए, कितने ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत आरोप लगे वो बीजेपी में आ गए और आज कोई उसकी बात नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। वो जिन पे खुद प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो बीजेपी में कैसे शामिल हो गए? थैंक यू सो मच। तो ये है कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल जी हैं, चांदनी चौक सीट से ये प्रत्याशी हैं और ये नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक हुजूम बाहर इकट्ठा है जो यहाँ से निकलेंगे ही और जाएंगे वहाँ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। कैमरा पर्सन रंजन के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।